हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपके लिए ला रहा हूं केमिस्ट्री की सीरीज। हम क्लास 9th केमिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। देखो, दिसंबर का मंथ आ चुका है। एग्जाम्स के लिए हमारे पास दिसंबर और जनवरी, मैक्सिमम 2 महीने बचे हैं। फरवरी से सबके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आई होप सबको ये बात पता है। तो केमिस्ट्री के लिए हम एक फास्ट ट्रैक सीरीज लाएंगे जिसमें हम 2 3 4 वीडियोस में मैक्सिमम चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। जो भी वीडियो में आप समझेंगे उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाइए, वीडियो को 2 बार सुनिए और फिर अपने बुक की रीडिंग लगाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चन याद कीजिए और आपके मार्क्स फुल आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। इस चैप्टर के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं कि कैसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट, हमारे जितने भी इंडियन साइंटिस्ट थे, वो सोचते थे कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें बनी है ये किस चीज से बनी है। आपने शायद कहानी सुनी हो, कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि ये 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्व क्या होते हैं? एयर, अर्थ, स्काई, वाटर, फायर। लेकिन फिर और इसमें हमारी साइंस डेवलप होने लगी। लोग सोचने लगे अगर कोई सब्सटेंस होता है तो क्या वो पूरा एक बार में, अगर लकड़ी का टुकड़ा है तो वो पूरा एक लकड़ी है या वो एक्चुअली छोटे 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 लकड़ी के टुकड़ों से बना है। तो ऐसे इस पे स्टडीज चली और हमें समझ में आया कि जितना भी हमारे आसपास मैटर है, जितना भी हमारे आसपास मैटर है यानी थिंग्स हैं, यानी सब्सटेंसेस हैं, ये सब की सब स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। चाहे आपकी बात करें, हमारी बात करें, ये कैमरा की बात करें, व्हाइट बोर्ड की बात करें, हमारे आसपास हवा की बात करें, ये सब छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। जी हाँ, और ये पार्टिकल्स इतना छोटा होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जी हाँ, तो देखो, मैटर एक्चुअली होता क्या है भाई? कोई भी चीज जो आपके आसपास है, जिसे आप टच कर सकते हो, उसका कुछ वजन महसूस कर सकते हो, वो हमारा मैटर है। यानी कि एप्पल, बनाना, बुक, फोन, ये सब मैटर है। क्या हमारे आसपास की हवा एक मैटर है? यस, एयर इज ऑल्सो अ मैटर। आप उसे देख नहीं सकते पर आप हवा को फील कर सकते हो। एंड मोर टू दैट, क्या हवा में कोई वजन होता है? सोच के देखो, जब एक बैलून में हम हवा भरते हैं, क्या उस बैलून का वजन बढ़ जाता है? या एक टायर में, गाड़ी के टायर में, साइकिल के टायर में जब हवा भरते हैं तो वो टायर कितना हैवी हो जाता है। यानी कि हवा में वजन होता है, बहुत कम होता है, हल्की होती है हवा, लेकिन कुछ ना कुछ वजन जरूर होता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारा एयर है वो भी एक मैटर है। तो सर, इसके हिसाब से तो सब कुछ मैटर हुआ। क्या नहीं है मैटर? मैटर तो सब कुछ है। आप अपने आसपास जो भी देखो वो सब कुछ मैटर है। तो गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग विच इज नॉट अ मैटर। कोई ऐसी चीज जो मैटर नहीं है, गैस कीजिए। देखो, जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, जो हम चीजें फील करते हैं, मैंने लव फील किया, मैंने हेट फील की, मेरे को किसी पे गुस्सा आया, ये सब मैटर नहीं है। मैटर करता है या नहीं करता वो अलग बात है, पर ये मैटर नहीं है। अगर मुझे किसी खाने की बड़ी अच्छी स्मेल आई, मुझे भूख लगी, ये सब मैटर नहीं है। ठीक है, तो मैटर क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, ये सारा का सारा इसी के इर्द गिर्द हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं कि मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मैटर होगा हमारा सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस की फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये 3 तरीके से मैटर एग्जिस्ट कर सकता है और ये तो हमें पता है। चलो, पता ही है तो इसके साथ साथ हम एक और चीज कह सकते हैं कि जो हमारा मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड जा सकता है और लिक्विड से गैस जा सकता है। सॉलिड से लिक्विड कैसे जाएगा?
अगर आप उसको हीट करोगे तो लिक्विड से गैस कैसे जाएगा, अगर आप उसे हीट करोगे तो, और ऐसे ही अगर वापस आप उसे कूल करो तो गैस से लिक्विड, और लिक्विड से और ज्यादा किसी चीज को ठंडा करोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। ये हमने 6th 7th 8th में भी पढ़ा है। देखो सॉलिड से अगर मैं किसी चीज को लिक्विड बना रहा हूं, बर्फ है, बर्फ सॉलिड है, उसको पिघला के हमने पानी बना दिया, हीट किया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, यानी बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग। लिक्विड है, पानी है, हमने गर्म करके भाप बना दिया, स्टीम बना दिया, उड़ गया, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। अब क्योंकि हम एक सीनियर क्लास में आ गए हैं तो इनके लिए थोड़े से हम नए नाम भी करेंगे। मेल्टिंग का एक नया नाम हम करेंगे फ्यूजन। मेल्टिंग का हम एक नया नाम क्या करेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं। बॉइलिंग का हम एक नया नाम करेंगे वेपराइजेशन। क्या करेंगे, वेपराइजेशन, शाबाश, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। ऐसे ही जब गैस से लिक्विड आए, जब गैस से लिक्विड आए, कोई भाप है वो ठंडी होके पानी बन गई। जैसे गर्मियों में अगर आपको याद हो, जब एक ठंडे पानी की बोतल हम बाहर रखते थे, उसके बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती थी, बिल्कुल। तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये कहलाता है कंडेंसेशन। ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, शाबाश। फिर लिक्विड सॉलिड में बन गई, यानी आपने पानी लिया, पानी को आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, थोड़ी देर बाद वो बर्फ बन गया, वो फ्रीज हो गया। वो क्या हो गया, फ्रीज, यानी लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। ये बात समझ में आई। तो यहां से हम देखते हैं कि कैसे मैटर 3 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, और कैसे वो तीनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं। पानी के केस में तो आप लोग इसे रोज देखते हैं, कैसे हम बर्फ से पानी, पानी से भाप बनाते हैं, लेकिन ये और भी चीजों में पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल वैक्स। वैक्स कितने लोगों को पता है, हमारे वैक्स के क्रेयॉन्स आते हैं, हमारी जो कैंडल बनती है वो वैक्स की बनती है। कैंडल कैसी होती है, सॉलिड होती है। आप उसे जब लाइट करते हो, दिवाली पे आपने जब कैंडल जलाई तो क्या होता है, उसका जो मोम होता है, हिंदी में वैक्स को क्या बोलते हैं, मोम, वो पिघलता है, लिक्विड बन जाता है, और कुछ वो हवा में उड़ जाता है, गैस बन जाता है। तो कैंडल में भी हम बड़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और हर सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। इतनी बात समझ में आई, शाबाश। अब इसमें हम देखेंगे कि जो भी मैटर होता है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। जो भी मैटर होता है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। तो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम थोड़ा सा अब डीप में स्टडी करते हैं, थोड़ा अच्छे से इसमें हम जो है डुबकी लगाते हैं। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हम सबसे पहली बात क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये तो चलो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई कि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। मतलब अगर आप एक कोई रेत का छोटे से छोटा तिनका उठाओ, कण उठाओ, तो वो भी इतना छोटा होगा कि इतने पूरे दुनिया में लोग नहीं है जितने उसमें एटम है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है ना। एक छोटे से रेत के तिनके में इतने पार्टिकल हैं जितने पूरी दुनिया में इंसान नहीं है। इंसान छोड़ो, जानवर भी ऐड कर दो उस नंबर में तो भी नहीं है। जानवर छोड़ो, आप उसमें मक्खियां भी ऐड कर दो तो भी इतने पार्टिकल जो है वो उससे ज्यादा पार्टिकल है, ठीक है ना। यानी बहुत ज्यादा पार्टिकल है, बहुत ज्यादा पार्टिकल एक छोटे से रेत के तिनके में भी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। भाई जो मैटर के पार्टिकल है ना, वो लगातार इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे होते हैं। जैसे क्लास में आपकी मान लो भाई एसएसटी की क्लास चल रही है, 1 घंटा हो गया, टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं और आप सब लोग बैठ के सुन रहे हो। जैसे ही क्लास खत्म हुई,
मैम बाहर गई, सब भागोगे इधर से उधर, कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई उधर से तुम्हारे पास आ रहा है, किसी के एरोप्लेन उड़ते हुए जा रहे हैं, किसी का बैग उड़ते हुए आ रहा है, एकदम कमोशन चालू हो जाएगा। ऐसे ही होता है किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के साथ। खासकर अगर हम बात करें गैस की, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। गैस क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करते रहते हैं। वहीं हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल ना थोड़े से इंटरलॉक्ड होते हैं आपस में। वो मूव तो करते हैं लेकिन थोड़े से आपस में इंटरलॉक भी होते हैं, लेकिन मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। और अगर हम बात करें सॉलिड की, सर सॉलिड के पार्टिकल मूव करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सॉलिड के पार्टिकल ना एकदम आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, लेकिन क्या ये मूव करते हैं? नहीं करते, ये मूव करते हैं। बस फर्क ये है कि जब सॉलिड मूव करता है ना तो ये ऐसे अपनी जगह ही वाइब्रेट करता है, जन 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 जन। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, नो, ये एक ही जगह रहेगा और यहीं वाइब्रेट करेगा। ये बात समझ में आई? देखो गैस में क्या है, पार्टिकल इधर उधर उड़ रहे हैं ऐसे, लिक्विड में पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं लेकिन इंटरलॉक्ड हैं थोड़े से, सॉलिड में टाइटली इंटरलॉक्ड है और एक ही जगह वाइब्रेट कर रहे हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं? मान लो एक कमरे में मैं परफ्यूम छिड़क दूं, थोड़ा सा, परफ्यूम क्या है, गैस, तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, उसके पार्टिकल मूव करते 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 पूरे कमरे में फैल जाएंगे। अगर एक लिक्विड लें, एक लिक्विड को मैं जमीन पर डाल दूं तो वो फैलता 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 जो है आगे तक निकल जाएगा, लेकिन एक सॉलिड को आप एक जगह रख दो, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि उसके पार्टिकल वहीं वाइब्रेट कर रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे अपनी पोजीशन। अच्छा चलो सर ये ठीक है, एग्जांपल समझ में आ गया। लेकिन अगर एक बात है, अगर एक ग्लास लिया हमने, उस ग्लास में पानी भर दिया, एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर दिया, अब वो पानी को हमने थोड़ी देर रखा, अब वो एकदम स्टिल हो गया, एकदम स्थिर हो गया, अब वो हिल नहीं रहा है। एक ग्लास में पानी है, वो स्थिर हो चुका है, तो क्या उसके पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं? उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, ऐसा देखने में हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। भले ही वो पानी एक जगह स्थिर है पर उसके अंदर उसके पार्टिकल्स जो है लगातार जो है वो मूव कर रहे हैं, और इवन वो ग्लास को पुश भी कर रहे हैं। अगर कोई कमजोर सा ग्लास ले लो आप, एकदम प्लास्टिक का आपने कमजोर सा ग्लास ले लिया, उसमें पानी डालो, ग्लास टूट के बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और धक्का मार रहे हैं ग्लास की दीवारों को। इसका सबसे इजी एग्जांपल समझने का क्या है, आप मान लो पानी में एक बूंद ना कोई इंक डाल दो, अपने पेन की इंक थोड़ी सी लो और वो थोड़ी सी उसमें डाल दो पानी में, क्या होगा? इंक पूरे में फैलने लगेगी। इंक पूरे में क्यों फैल रही है? क्योंकि पानी के पार्टिकल मूव हो रहे हैं इधर उधर और वो पूरी इंक को फैला रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारा हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। सबसे जो फास्ट मोशन होता है वो फास्ट मोशन किस में होता है? गैस में। फिर उससे स्लोअर किस में होता है? लिक्विड में। और सिर्फ जो वाइब्रेशंस होती हैं जिसमें एक्चुअली वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, वो होता है किसमें? सॉलिड में। ये बातें समझ में आई? ये जो मोशन है पार्टिकल्स का, ये जो मोशन है पार्टिकल्स का, इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप इधर उधर घूम रहे हैं। जी हाँ, बस 4 प्रॉपर्टीज हैं, हमने 2 कर ली, 2 और कर लेते हैं। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस बात का क्या मतलब है भाई? अगर एक मैटर है, एक पानी हमने थोड़ा सा ले लिया,
तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे को कहेंगे अरे मेरे पास आ, अरे मेरे पास आ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई ये हमारा देखो सॉलिड होता है, इसके पार्टिकल होते हैं एकदम टाइटली पैक्ड, ठीक है ना, ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं। फिर होता है हमारा लिक्विड, लिक्विड के थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, एकदम टाइट टाइट नहीं होते। और गैस के एकदम लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो भी ये पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल देखो एक दूसरे को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी वो इतना चिपक चिपक के बैठे हुए हैं, बिल्कुल जैसे स्कूल बस में आप लोग घर बैठ के आते हो, एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और सारे साथ साथ बैठे हैं टाइटली। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में ये अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती है, ये अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक अट्रैक्शन होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स साथ तो रहते हैं लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल जो है एक के साथ एक चिपक के बैठ जाए। और गैस में तो ये अट्रैक्शन ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल। गैस में तो ये अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। इसको देखो आप रियल लाइफ से कैसे समझ सकते हैं। सॉलिड जो होता है, अगर आपने एक जगह उसका कोई सब्सटेंस रख दिया, जैसे हमारा ये डस्टर है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसे खींचना चाहूं, इसे तोड़ना चाहूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, कोई कराटे एक्सपर्ट ही बुलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसको हम खींच के नहीं तोड़ सकते। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, सर लिक्विड को तो खींच ही नहीं सकते, क्या कह रहे हो, चलो खींच नहीं सकते, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप लिक्विड का मानियो आपने क्या लिया, एक बाल्टी ली पानी की, एक पानी की बाल्टी के बीच में आप हाथ डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो जब हमने पानी की बाल्टी के बीच में हाथ डाला तो एक्चुअली हुआ क्या, ये देखो, ये हमारी एक पानी की बाल्टी है, इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है और हम कह रहे हैं हमने अपना ऐसे हाथ अंदर डाल दिया, रॉड की तरह हाथ है हमारा, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि यहां से फिर पानी के जो पार्टिकल्स हैं ये तुरंत मूव होके इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे हमारे हाथ के आसपास और इस एरिया में से खाली हो जाएंगे। यानी कि पहले जो पार्टिकल्स, पहले ये जो बाल्टी में पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे ही हमने हाथ डाला तो ये बेचारों का जो है, इनके करण अर्जुन जो है वो बिछड़ गए, एक यहां आ गया एक यहां आ गया। यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन तो थी, लेकिन जब मैंने बीच में हाथ डाला तो इनकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ये मेरे हाथ को मना कर सके कि भाई साहब आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने तो हाथ आराम से अंदर डाल दिया। यही आप मानो अगर मैं एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेता और उसके अंदर ऐसा हाथ डालने की कोशिश करता, क्या वो पॉसिबल होता, नहीं होता। आप लकड़ी के टुकड़े के अंदर हाथ नहीं डाल सकते, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिक्विड में क्या है कि वो दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन वीक है, तो जब आप हाथ डालोगे तो वो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और आप आराम से जो है उसमें अपना हाथ अंदर ले जा सकते हो। और गैस में तो बहुत इजी है, आप गैस के थ्रू तो हमेशा चल ही रहे हो, आप बोल रहे हो, आप अपने हाथ घुमा रहे हो, ये सब गैस के अंदर ही तो हो रहा है। तो गैस में ये जो फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन वाले, ये नेग्लिजिबल होते हैं, वेरी 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 वीक। इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी बोल देते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स भी बोल देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल देते हैं। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स लग रहे हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कौन कौन सी कर ली हमने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड हमने करा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। थर्ड हमने करा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चौथा हम करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
तो पहली 3 पढ़ते पढ़ते हम ऑलरेडी ये सीख ही चुके हैं। देखो कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, कुछ ना कुछ खाली जगह होती है। सबसे लेस स्पेस किसमें है? लेस स्पेस या कह लो लीस्ट स्पेस। लीस्ट स्पेस है सॉलिड में, बिल्कुल स्पेस है ही नहीं, बहुत कम कम स्पेस है। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है, लिक्विड में सम स्पेस अवेलेबल। और गैस में तो भाई साहब स्पेस ज्यादा है, गैस कम है, तो वेरी हाई स्पेस इन गैस। गैस में तो ये जो मतलब यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, इसको हम क्या बोल देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये बहुत ज्यादा होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो देखो यहां से हमें समझ में आया कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर में कुछ मास भी है और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। हम कह सकते हैं मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम, विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। दोबारा बोलो, मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम। ठीक है ना? फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मैटर को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने देखा कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आप जा सकते हो, और इसका उल्टा भी। फिर हमने देखा जितना भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिनकी 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। पहली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और चौथी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। थोड़ा सेकंड और फोर्थ उल्टा हो गया, बट ये 4 प्रॉपर्टीज हमने इनकी पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस से, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो और आपने इसके नोट्स बना लिए हो। अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे ना, देखो, तो इसमें आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट चैप्टर मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना जरूरी होता है। ठीक है, चलो।